बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर एक नगर बसा हुआ था। ये नगर साधारण था, लेकिन उसमें अलग अलग स्वभाव के लोग रहते थे। कोई अमीर था, कोई गरीब, कोई विद्वान था तो कोई अज्ञानी। इन्हीं लोगों के बीच एक व्यक्ति रहता था जिसका जीवन बहुत कठिनाई में गुजर रहा था। उसका नाम कोई याद नहीं रखता था, क्योंकि वो समाज की भीड़ में गुमनाम सा इंसान था। वो व्यक्ति बहुत ही गरीब था। उसकी झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी, कपड़े पुराने और फटे हुए थे, और खाने के लिए अक्सर उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। वो व्यक्ति जब भी नगर की गलियों से गुजरता और किसी अमीर आदमी के शानदार घर को देखता तो उसका मन भीतर से तड़प उठता। उसके हृदय में एक ही सवाल गूंजता, हे ईश्वर, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? जब दूसरों के पास सब कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं? आखिर किस पाप का फल मैं भोग रहा हूँ? वो अक्सर आसमान की ओर देखकर आहें भरता और कहता, देखो ये अमीर लोग कैसे जीवन का आनंद लेते हैं। इनके पास अच्छे कपड़े हैं, स्वादिष्ट भोजन है, गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, और एक मैं हूँ जिसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं। क्या ये न्याय है? इसी तरह के विचारों में डूबकर वो हमेशा दुखी और बेचैन रहता। उसे लगता कि उसकी सारी परेशानियों का कारण केवल उसकी गरीबी है। यदि उसके पास धन होता तो वो अवश्य ही सुखी और प्रसन्न होता। एक दिन जब वो व्यक्ति ऐसी ही आहें भर रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था, तभी नगर से गुजरते हुए एक महात्मा उसके पास पहुंचे। ये महात्मा साधारण वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में करुणा की चमक थी। लोगों में वे बहुत पूजनीय माने जाते थे, क्योंकि उनके शब्द मनुष्य के हृदय को छू जाते थे। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को देखा और उसकी बातें सुनी। फिर बड़े शांत स्वर में बोले, भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर तो मानो पीड़ा की लकीरें खिंच गई हैं। गरीब व्यक्ति ने विनम्र होकर कहा, गुरुवर, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मेरे पास धन नहीं है, सम्मान नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है। मैं गरीब हूँ, भूखा रहता हूँ और समाज में कोई मेरी परवाह नहीं करता। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता दें तो मेरा जीवन बदल जाए। महात्मा ने गहरी मुस्कान दी और बोले, तो आओ, आज मैं तुम्हें सच्चे सुख का मार्ग दिखाता हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गरीब व्यक्ति तुरंत तैयार हो गया। वो सोचने लगा, शायद यही अवसर है जब मेरी किस्मत बदल जाएगी। महात्मा उसे लेकर नगर के एक बड़े और समृद्ध महल की ओर बढ़े। महल इतना विशाल था कि उसे देखकर गरीब व्यक्ति की आंखें चौंधिया गईं। सोने चांदी से सजी दीवारें, नौकर चाकरों की भीड़ और चारों तरफ ऐश्वर्य का नज़ारा देखकर वो दंग रह गया। उसने महात्मा से कहा, गुरुवर, यदि मेरे पास ऐसा महल और इतनी दौलत होती तो मैं जीवन भर प्रसन्न रहता। धन ही तो सुख का आधार है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तो आओ, इस महल के स्वामी से मिलते हैं। वे दोनों अंदर गए और महल के स्वामी से मिले। महात्मा ने पूछा, भाई, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, क्या तुम सुखी हो? महल का स्वामी का चेहरा अचानक मायूस हो गया। उसने कहा, गुरुवर, आप मेरे दिल का हाल नहीं जानते। मेरे पास अपार धन है, पर मैं जन्म से अंधा हूँ। मेरी आंखें कभी संसाह को नहीं देख पाईं। मैं अपने माता पिता का चेहरा तक नहीं देख पाया। मैं सोचता हूँ, यदि ईश्वर मुझे थोड़ी देर के लिए ही सही देखने की शक्ति दे देता तो मैं अपनी सारी दौलत न्यौछावर कर देता। धन होने के बावजूद मैं दुखी हूँ, क्योंकि सुख केवल आंखों से संसार देखने में है। ये सुनकर गरीब व्यक्ति सन्न रह गया। महात्मा ने उसकी ओर देखा और बोले, भाई, यदि तुम चाहो तो अपनी आंखें देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी दौलत ले सकते हो। तब तुम अमीर हो जाओगे और ये व्यक्ति सुखी हो जाएगा। गरीब व्यक्ति घबरा गया। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बिना आंखों के धन का क्या करूँगा? मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, सोच लो, अवसर बड़ा है। गरीब व्यक्ति ने दोहराया, नहीं गुरुवर, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। महात्मा ने उसे एक और अमीर व्यक्ति के पास ले गए। इस व्यक्ति के पास पहले वाले से भी अधिक धन संपत्ति थी। उसका महल और भी शानदार था। गरीब व्यक्ति की आंखें फिर चमक उठीं। महात्मा ने पूछा, भाई, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, क्या तुम सुखी हो?
अमीर व्यक्ति ने दुखी होकर कहा, गुरुवर, धन का क्या करूं? मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, मैं अपाहिज हूं। मेरे नौकर सब काम करते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों से कभी भोजन तक नहीं खा सकता। मेरे लिए ये सारी दौलत व्यर्थ है। यदि ईश्वर मेरे हाथ लौटा दे तो मैं सब कुछ त्याग दूं। महात्मा ने गरीब व्यक्ति की ओर देखा और बोले, लो, एक और अवसर है। यदि तुम अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर की संपत्ति लेना चाहो तो ले सकते हो। गरीब व्यक्ति फिर घबरा गया और बोला, नहीं गुरुवर, बिना हाथों के जीवन का क्या अर्थ? धन लेकर भी मैं दुखी रहूंगा, मैं अपने हाथ नहीं दूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले गए। ये व्यक्ति भी महल में रहता था, उसके पास धन, संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ था। महात्मा ने पूछा, भाई, क्या तुम सुखी हो? अमीर व्यक्ति का चेहरा उतर गया। उसने कहा, गुरुवर, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, वो किसी और के साथ चली गई है। इस विश्वासघात ने मेरा जीवन नर्क बना दिया है। मैं इतना दुखी हूँ कि अपने जीवन का अंत करना चाहता हूँ। धन से सुख कहाँ मिलता है? गरीब व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? जिसके पास इतना धन है वो भी दुखी है। महात्मा ने अमीर व्यक्ति को समझाया, भाई, सुख केवल धन में नहीं है। जीवन का भोजन भी ऐसा ही है जैसे ये थाली। यदि इसमें कांच के टुकड़े मिल जाएं तो ये तुम्हें नुकसान देगा। उसी प्रकार यदि तुम अपने जीवन में गलत लोगों को पकड़े रहोगे तो दुख मिलेगा। सुख पाने का उपाय यही है कि उन कांच के टुकड़ों को अलग कर दो और जो है उसका आनंद लो। अमीर व्यक्ति को बात समझ में आ गई। उसने पाप का विचार त्याग दिया और महात्मा के चरणों में गिरकर बोला, गुरुवर, आपने मुझे जीवन दान दिया। अब गरीब व्यक्ति हैरान था। उसने महात्मा से पूछा, गुरुवर, क्या इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है? हर किसी के पास तो कुछ ना कुछ दुख है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, भाई, सुख का संबंध अमीरी गरीबी से नहीं है। सुख का संबंध दृष्टिकोण से है। जिस क्षण तुम उस पर ध्यान दोगे जो तुम्हारे पास है, तुम सुखी हो जाओगे, और जिस क्षण तुम उस पर ध्यान दोगे जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम दुखी हो जाओगे। देखो, तुम्हारे पास आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, स्वस्थ शरीर है, ये सब अनमोल हैं, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें और चाहिए, लेकिन और चाहिए कि ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। गरीब व्यक्ति गहरी सोच में पड़ गया। उसने स्वीकार किया, गुरुवर, अब मैं समझ गया हूँ। मैं उन अमीरों से कहीं अधिक सुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास वे दुख नहीं हैं। धन तो भविष्य में कर्म करके कमाया जा सकता है, लेकिन आंखें, हाथ और मन की शांति धन से भी अधिक मूल्यवान है। महात्मा ने कहा, ठीक कहा, इसलिए वर्तमान में जियो, वर्तमान का आनंद लो और सही कर्म करते रहो। फल की चिंता मत करो। जब मन शांत होगा तो सुख अपने आप प्रकट होगा। उस दिन के बाद वो गरीब व्यक्ति बदल गया। उसने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने अपने जीवन को स्वीकार किया और खुश रहना सीख लिया। वो मेहनत करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान देने लगे। उसके जीवन में संतोष आया और वही संतोष उसके लिए सच्चा सुख बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम सोचते हैं कि अमीरी, महल, दौलत हमें सुख देंगे, लेकिन सच तो ये है कि जिनके पास ये सब है वे भी दुखी हैं। जो हमारे पास है वही असली खजाना है। आंखें, हाथ, पैर, स्वास्थ्य और परिवार ये अनमोल हैं, जिनकी कीमत धन से कहीं ज्यादा है। तुलना दुख का कारण है। जब हम दूसरों को देखकर अपनी कमी पर ध्यान देते हैं तो दुखी होते हैं, लेकिन जब हम अपनी संपत्ति को पहचानते हैं तो सुखी होते हैं। सुख नजरिए का नाम है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, वर्तमान में जिएं और कर्म करते रहें तो जीवन आनंदमय हो जाता है। वर्तमान ही सच्चा समय है। न भूतकाल लौट कर आएगा, न भविष्य अभी हमारे हाथ में है। जो है इसी क्षण है। यदि हम इसे जीना सीख लें तो यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।